वाला क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते हैं आपको। आवश्यक है। बदलाव आकाश पर लिखा है, दीवार पर लिखा है, जमीन पर लिखा है, एक एक चेहरे पर लिखा है। क्योंकि 10 वर्षों के कुशासन के चक्र से अब हरियाणा थक चुका है और हरियाणा को अब एक जिम्मेवार जवाब दे और जिन्हें सरकार चलाना आता हो और जन जन से नाता हो, ऐसी सरकार की जरूरत है। और आपका एक एक वोट, मैं आपके दर्शकों को कहूंगा, आपका हर वोट जो है वो सुनिश्चित करेगा कि ये बदलाव की बयार जो है वो एक बहुत बड़े बलबले के अंदर तब्दील हो जाए और एक सकारात्मक बदलाव लोगों की जिंदगी में हरियाणा में आए। वोटर्स का कह रहे थे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और माइग्रेंट जो हो रहे हैं, राहुल जी भी इनका जिक्र करते आए हैं। विदेशों में बच्चे हैं, परिवार से दूर हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। हरियाणा में नौजवान उत्पीड़ित है और विदेश जाने को मजबूर है, डोंकी के रास्ते या पढ़ाई के रास्ते। हरियाणा का नौजवान हो, हरियाणा का जवान हो जो अब ठेके की फौज में भर्ती होने को मजबूर है, और हरियाणा की महिलाएं हो पहलवान जिन्हें बाल से पकड़कर सड़क पर घसीटा जाता है। हरियाणा का छोटा छोटा दुकानदार हो या दलित या पिछड़े साथी हों जिन पर कभी गब्बर सिंह टैक्स की मार है तो कभी सरकारी उत्पीड़न की मार, और वो हो रहे हैं लाचार। इसलिए अब बदलनी है सरकार। बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो लगातार आपके पुत्र के ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि वो विदेश से आए हैं और धरातली हकीकत का पता नहीं है। आप मुझे बताइए, पढ़ना कोई बुराई है क्या? मैं मानता हूं कि बीजेपी के उम्मीदवार अपने आप को हरियाणा का सबसे बड़ा गुंडा बताते हैं। मैंने नहीं कहा, उन्होंने खुद एक सार्वजनिक भाषण में कहा जो आपके एजेंसी ने चलाया कि उनसे बड़ा गुंडा कोई नहीं। इस शहर को गुंडों की जरूरत नहीं, इस शहर को पढ़े लिखे नौजवानों की आवश्यकता है ताकि ये शहर और पूरा प्रांत जो है वो एक प्रगति, विकास और तरक्की उसके पथ पर चल सके। भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, मैं केवल यही मनोकामना करूंगा। एक इशू बीजेपी और उठाती है, इन फाइटिंग बहुत है जी। खासतौर पर शैलजा जी को लेकर। एक गुट है सुरजेवाला जी का है, एक गुट है भूपेंद्र हुड्डा का। देखिए, हम सब ने ये चुनाव मिलकर लड़ा। अगर कहीं पूरी तरह से विघटन, टकराव, बंटवारा है तो वो भाजपा में है। काश आपने आंसू देखे होते करणदेव कंबोज जी के, जो उनके पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वो फूट फूट कर जब रोए तो उनकी अविरल धारा से हर बार पिछड़ों पर जो अत्याचार हुआ उसकी कहानी वो बयां करता था। जो श्रीमती जैन हैं, हमारी मिनिस्टर हैं बीजेपी की सोनीपत से, जिस प्रकार से उनके अश्रु बहाए, वो ये दर्शाता है कि बीजेपी में किस प्रकार से अनदेखी होती है। वो बिशंबर वाल्मीकि हों या पंडित रामविलास शर्मा हों, जिस प्रकार से उन पर राजनीतिक अत्याचार हुआ, अनदेखी हुई, ये दिखाता है कि भाजपा अब कुछ लोगों की जेबी पार्टी बन गई है, वो राजनीतिक दल नहीं बचा। शैलजा जी ने कल बयान किया है कि दलित को वो इग्नोर नहीं कर सकती फॉरेन के साला कमान। क्या ये माना जाए कि सुरजेवाला जी भी अभी भी सीएम पद की रेस में? देखिए, शैलजा जी ने सही फरमाया। हमारी एक प्रक्रिया है, हमारे यहाँ एमएलए साथी से राय होगी और राहुल गांधी जी उसके बाद खड़गे जी के साथ मिलकर इस पर चर्चा कर निर्णय कर देंगे। हमारे यहाँ कोई झगड़ा नहीं, जूतों में दाल उधर बंट रही है। शुक्रिया। बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं कौन सा वनप्रस्थ आश्रम में जा रहा हूं? हर व्यक्ति को इच्छा होनी चाहिए आगे बढ़ने की, मुझे भी है, परंतु आपकी व्यक्तिगत आकांक्षा पार्टी के अनुशासन से बड़ी नहीं हो सकती। वो न शैलजा जी की है, ना मेरी है, ना किसी और तीसरे साथी की। मैं केवल ये कहूंगा, अगर आपके पास प्रदेश में कुछ कर दिखाने का विजन है, प्रदेश में एक एक जमीन के एक एक इंच में पानी कैसे लगे, सिंचाई का, प्रदेश के लोगों को पीने का पानी कैसे मिले, बिजली कैसे मिले, वो छोटा दुकानदार जो है उसका भला कैसे हो, मंडी और आड़त कैसे चलें, किसान का भला कैसे हो, अगर आपके पास इन सब बातों के लिए कोई विजन और दृष्टि है तो आपको आगे बढ़ने की आकांक्षा होनी चाहिए। ये सही है क्योंकि यही प्रदेश हित में है।